नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डे 2 क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डे 2 क्लास है, यानी कि आज दूसरा दिन है एमएस वर्ड का। ठीक है, आज हम डे 2 में सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी वर्ड पे या सेंटेंस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज या फिर किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड या किसी भी लेटर का फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, ये चेंज केस ऑप्शन क्या होता है और क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल टाइप कर रखे हैं। हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे इन्हीं सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं फ़ॉन्ट से। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप होम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आप एरियल देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जब भी आप कोई फ़ोटो एडिट करते हैं या फिर कोई फ़ोटो पे नाम लिखते हैं तो उस नाम लिखने के लिए जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उस टेक्स्ट का देखिए आप अलग अलग डिज़ाइन भी शो करता है कि आपको वो टेक्स्ट किस डिज़ाइन में लिखना है। तो सेम में यहाँ पे भी है, ये अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट हैं। हम जिस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट भी वैसे ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये फ़ॉन्ट मैं अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल का जो ये फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है किसमें, अल्गेरियन फ़ॉन्ट में। इससे पहले क्या था, ये एरियल फ़ॉन्ट में। ठीक है, अब दोबारा से इसको अल्गेरियन करना हो तो आप यहाँ पे अल्गेरियन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा। उसी तरह नीचे देख सकते हैं एरियल ब्लैक है। जैसे मैं कर्सर एरियल ब्लैक पे ले जा रहा हूँ तो उसका आउटपुट यहाँ आपको साइड में दिखाई दे रहा है। फिर आता है एरियल नैरो, फिर आता है एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। इस तरह करके आप सैकड़ों की संख्या में फ़ॉन्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये है क्लोना एम्प्टी फ़ॉन्ट, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अभी हमारा जो एग्जांपल है ये इसी तरीके का दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है इसे आप पूरे को एग्जाम्पल कोलोना एम्प्टी फ़ॉन्ट में करना चाहते हैं, जैसे कि जो फ़ॉन्ट है ये कोलोना एम्प्टी है। अगर आप चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को एक ही फ़ॉन्ट करना, एक ही स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिसेंट में जाके कोलोना एम्प्टी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सब पैराग्राफ हमें एक ही स्टाइल में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसा ये हमारा ऊपर का एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है तो सेम वैसा ही नीचे के पैराग्राफ भी उसी स्टाइल में ही हमें शो हो रहा है। तो आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी सेंटेंस का आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड का, जैसे ये पर्टिकुलर लेटर है, इसका भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना हो तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा। माउस से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके यहाँ लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है। फिर यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए उस फ़ॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एच को सिलेक्ट किया था तो एच का ही सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हुआ, बाकी एज इट इज़ एरियल फ़ॉन्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको दिखाई देंगे, जो आपको पसंद आता है उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका फ़ॉन्ट। अब आते हैं अलग दूसरे ऑप्शन पे कि फ़ॉन्ट साइज़ को अगर अगर हमें मान लीजिए अगर ये जो हमने लिखा है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये 16 है। अगर हम इसे और थोड़ा बड़ा करना चाहें तो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 22 साइज़ ले लिया। ये देखिए इस वर्ड को और बाकी के वर्ड से कंपेयर करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये जो मैंने सेंटेंस सिलेक्ट किया है वीडियो प्रोवाइड्स, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 22 और ये जो बाकी सारे जो लिखे हुए हैं टेक्स्ट, इनके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 है। अगर आप इसी को ही छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आप देना चाहते हैं, जितना आप नीचे ले जाएंगे उतना ही आपका जो ये फ़ॉन्ट है साइज़ है वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो छोटा होते जाएगा और जितना ही प्लस में आएंगे उतना ही फ़ॉन्ट साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से अपने जो सेंटेंस है उसके फ़ॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेम वे यहाँ से भी होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर ये लिखा हुआ एक के ऊपर
अब एरो बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होते जाएगा, ठीक है। देख रहे कितना बड़ा हुआ। उसके बगल में ही एक और है जो कि उससे छोटा है और उसका जो एरो बना है ऊपर ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे ये छोटा होता हुआ चला जाएगा, जैसे कि हम यहाँ से कर रहे थे वही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर पाओगे। तो ये हो गया आपके कि फॉन्ट साइज को कैसे छोटा या बड़ा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ नॉर्मल साइज में जैसे ये पहले था, ठीक है। हो गया ये 16 फॉन्ट में। आप चलते हैं चेंज केस ऑप्शन में, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका जो ये फॉन्ट है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये जो है इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, फॉन्ट इसका मैं चेंज कर देता हूँ एरियल में। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल का ई पहला लेटर ई है वो कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में। कभी केस क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशन या ऐसे कुछ काम आते हैं कि हमें सारे लेटर को कैपिटल करना होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे को हम डिलीट करके फिर कैपिटल लेटर में टाइप करें, ठीक है। हम चाहें तो इसको हम चाहें तो सिर्फ इसको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज केस ऑप्शन में। अगर हमको कैपिटल लेटर में करना है तो हमें यहाँ से अपर केस सिलेक्ट करना होगा, ये सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक। अगर हम चाहते हैं इसी को ही स्मॉल लेटर में लिखना तो हम यहाँ चेंज केस ऑप्शन में जाएंगे और लोअर केस सिलेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका जो पहला लेटर सिर्फ बड़ा हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंग्लिश में कोई भी राइटिंग करते हैं आपको इतना पता होगा कि जो वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद के सारे लेटर होते हैं जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। अगर आप इससे का पहला ही लेटर बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे सेंटेंस के सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं फिर जो ई का एग्जाम्पल का जो पहला लेटर ई है वो बड़ा हो चुका है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने सेंटेंस केस यूज़ कर लिया, लोअर केस भी यूज़ कर लिया, अपर केस भी हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होता है कि जितने भी वर्ड है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, ठीक है, इनका जो पहला लेटर वो कैपिटल में होंगे, बाकी के सारे लेटर स्मॉल होंगे। जैसे कि ये जो वीडियो है इसका जो पहला लेटर वी है ये कैपिटल लेटर में होगा, बाकी के सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। सेम वैसा ही ये जो प्रोवाइड्स लिखा हुआ है इसका जो पहला लेटर है पी ये कैपिटल लेटर हो जाएंगे, बाकी के ये सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीका है सिलेक्ट करने का, यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और उसे जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक इसे ड्रैग करके ले जाना है, ठीक है। मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ तक इसे ड्रैग करके ले आया, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चेंज केस ऑप्शन में जाना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप देख सकते हैं कि वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। देखिए वीडियो में वी कैपिटल है, प्रोवाइड्स में पी कैपिटल है, यहाँ ए कैपिटल हो गया और पावरफुल में पी कैपिटल हो गया। इसी तरह के हमने जहाँ तक वर्ड्स सेलेक्ट किए थे उन सारे वर्ड्स के जो पहले लेटर थे वो कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है, बाकी के सारे स्मॉल। अगर आप ये चाहते हैं कि जो पहला लेटर है ये स्मॉल हो जाए बाकी सारे कैपिटल हो जाए तो भी आप कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। हमने अभी देखा था कि ये कैपिटलाइज इस वर्ड, इसमें क्या होता है वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है और बाकी के सारे स्मॉल, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो वर्ड्स का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएंगे और बाकी के सारे कैपिटल, जैसा कि आप यहाँ टॉपिक केस में देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में वी स्मॉल हो गया, बाकी के सारे कैपिटल, प्रोवाइड्स में पी स्मॉल हो गया, बाकी के सारे कैपिटल, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंज केस ऑप्शन का यूज़ करके आप सेंटेंस को का जो केस होता है, जैसे कि अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसे आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आप उसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, या फिर वर्ड्स का आप पहला लेटर कैपिटल रखना चाहते हैं तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर टॉपिक केस का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को राइट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके नीड्स के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह के फॉन्ट्स अप्लाई करने की जो टेक्निक होती है ये हमें चेंज केस ऑप्शन में मिलता है। हाँ रुको, बस हो गया है। अब आगे आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ ये जो आइकन देख रहे हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो
जो हमारा इनिशियल जो फ़ॉन्ट था वो था कैलिब्री बॉडी, ठीक है 11, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी फ़ॉन्ट में हो गया है। इससे पहले ये था क्या था, एरियल और 16 फ़ॉन्ट था इसका साइज। तो अब जैसे ही मैंने इसे क्लियर फॉर्मेटिंग किया, ये हो गया आपका कैलिब्री बॉडी 11, ठीक है, जो हमारा एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, ये उसमें हो गया। तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज का ये हो गया हमारा डे 2 क्लास में। डे 2 क्लास में हमने सीख लिया कि अभी हमारा जो क्लास है वो ख़त्म हुआ नहीं है, अभी इसमें आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रह गया, 3 चीज़ और रह गए। आइए उसको देखते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल कर दें और उसको मैं सेंटेंस केस कर देता हूँ, ठीक है। पहले की तरह ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपने देखा होगा कि जो भी हेडिंग हम लिखते हैं वो थोड़ी बोल्ड लेटर में होती है, ठीक है। बोल्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए बी का आइकन बना हुआ है। आप इसे बी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये एग्जाम्पल जो ये वर्ड्स है ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे दोबारा बी पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने बी बोल्ड अप्लाई किया है ये इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से बी पे क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा, बी पे दोबारा क्लिक करेंगे बोल्ड हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी सेंटेंस को इटैलिक फॉर्म में रखना चाहते हैं, हमें आई का जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये इटैलिक फॉर्म में हो गया। देन फिर दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे ये एज इट इज़ फॉर्म में हो गया, यानी कि अगर आप एक बार क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, दोबारा आप क्लिक करेंगे इटैलिक जो था वो हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अंडरलाइन। अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी का अटेंशन उस पॉइंट पे देना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप किसी का अटेंशन इस पर लेना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं ये जो पेस्ट है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन भी कर देंगे और इसे यहाँ से बोल्ड भी कर देंगे ताकि ये थोड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा और लोगों का जो ध्यान है इस वर्ड्स पे जाएगा, ठीक है। तो लोग इस वर्ड्स को थोड़ा अहमियत से पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम क्या बताना चाहते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया पेस्ट, ये हो गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी कि हमने ये 3 चीज़ यहाँ पे कवर कर ली कि ये बोल्ड क्या होता है, कि इटैलिक क्या होता है। इस इटैलिक करने के लिए हमें आई बटन पे क्लिक करना होगा, जो यहाँ पे ये आई सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर इटैलिक क्लिक कर देंगे, इटैलिक हो जाएगा। और उसके बगल में दिया है अंडरलाइन। अगर हमें किसी वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, किसी को वर्ड्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमने यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया। इसके बगल में देखिए एक डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें और भी अलग अलग तरीके के अंडरलाइंस दिख जाएंगे, जैसे ये देखिए डॉटेड आ जाएंगे, ठीक है, डेड टाइप में। फिर यहाँ पे कुछ डॉटेड शेप में अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आप यहाँ डबल लाइनिंग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो देखिए ये डबल अंडरलाइन है, ठीक है। इस तरह के आप अंडरलाइंस कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस, वर्ड या पैराग्राफ को, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये डे 2 क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो डे 2 में हमने सीख लिया बोल्ड कैसे यूज़ करते हैं, इटैलिक कैसे यूज़ करते हैं, अंडरलाइन क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, और ये चेंज केस और क्लियर फॉर्मेटिंग। अब डे 3 क्लास में हम सीखने वाले हैं, डे 3 में हम सीखेंगे इसके आगे के स्टेप, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है और फॉन्ट कलर क्या होता है, ये हम सीखेंगे डे 3 में, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।